संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। मिले राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी एक महात्मा थे श्री माधवदास जी महाराज, श्रीधाम वृंदावन में ही रहते थे। एक बार श्री जगन्नाथपुरी जाके रहे तो नित्य भिक्षा के लिए जाते। नारायण हरि भिक्षाम देहि आवाज लगाते। लोग अपना सौभाग्य मानते संत को भिक्षा देकर अपने धन धान्य धन्य करते। पर एक वृद्धा माता कुछ नहीं देती, गालियां देती। निठल्ले कुछ नहीं किया जाता, निकल आए दे दो दे दो। और महात्मा भी बड़े अद्भुत होते, उसके घर जरूर जाते, रोज जाते। किसी ने कहा कि बाबा वो तो कुछ देती नहीं, काहे को जाते? माधवदास जी बोले वो चीज देती जो कोई नहीं देता। गाली तो देती है, कुछ ना कुछ तो देती है, हम जरूर जाएंगे। खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय, और कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहा न जाए। अच्छा, वृद्धा माता के बेटे का विवाह हो गया था। बेटे के घर किसी बेटे का जन्म नहीं हुआ था, पौत्र का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए बड़ी दुखी रहते। महात्मा को देखकर गाली देते। एक दिन सदा की तरह माधवदास जी उसके दरवाजे गए तो फिर आ गया निठल्ला। कपड़े का पोता लेकर पुताई का काम कर रही थी। कीचड़ में सना हुआ वह वस्त्रखंड महात्मा को देखकर फेंक कर मारा। वह वस्त्रखंड महात्मा की छाती पर लगा, नीचे गिर गया। बुढ़िया ने मार तो दिया, लेकिन डर लगा कि कहीं बाबा श्राप न दे दे। पर महात्मा मुस्कुराने लगे और कपड़े का वस्त्रखंड उठाकर बोले कि चल मैया तूने कुछ दिया तो, लेकिन हम भी अब बिना दिए नहीं जाएंगे। संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा, पोता अगर दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा। संत की बात मिथ्या नहीं जाती। भगवान उस बात की मर्यादा रखते हैं। उसके घर पौत्र का जन्म हुआ। वो कहती थी पोता दियो न प्रेम सो रिसवस दीन हो मार, ऐसे पुण्यन सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। पर माधवदास जी उस मिट्टी के से सने हुए वस्त्र को लेकर आए, जल से धुलाया, उसके मटमैलेपन को दूर किया, कंकड़ों को धोया, साफ कर दिया धोकर, फिर घी में डाल दिया और घी से निकालकर बत्ती बनाई, फिर दिया जलाया और मंदिर में दिया रखा। वह वस्त्र खंड अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए कह रहा था, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का। सतपुरुष
सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। पोता में रोता था पड़ा जहां रक्त अरु पीवो, चौके में फेरा जाता मरते थे लाखों जीव, आ गया था जीवन से तंग। धन्य सत्पुरुषों का संग आ गया था जीवन से तंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग। और महात्मा ने क्या किया? मिट्टी कंकड़ साफ किए, फिर दीना घृत में डार। इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार, बन गया पूजा का अर्धंग। धन्य सत्पुरुषों का और अब मेरी दशा क्या है? झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करें गुण गाथ, और देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। आशीषें अंधे और अपंग, धन्य है सत्पुरुषों का। अब मैं आरती के ऊपर झूलता हूं और मेरे प्रकाश में भगवान का दर्शन लोगों को होता है। अपंग, अंधे, भक्त उमंग भरकर मुझे स्वीकार करते हैं। जिंदगी बदल दी केवल महात्मा के सत्संग ने। महाराज मनु शत्रुपा की भी जिंदगी बदल गई। सत समाज नित सुनई पुराना, करई आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। अनुरागियों के संग में अनुराग जागता ही है। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकज दंपति मन अतिया। अनुराग उमड़ा और मंत्र गाते ओम नमो भगवते वासुदेव।
किसी अन्य का आश्रय नहीं रहा तो वरदान मांगो, वरदान मांगो। ये आकाशवाणी सुनकर महाराज मनु प्रसन्न तो हुए, पर यही कहा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, तो क्या आपने मेरे अंतर की अभिलाषा नहीं जानी? मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि मैं भी दर्शन देना चाहता हूं, पर मजबूर तो तुमने बना रखा। महाराज मनु बोले मैंने कैसे बनाया? बोले तुम ही कहते हो अगुण अखंड अनंत अनादि। हे निर्गुण निराकार मुझे दर्शन दो, अनंत हमें दर्शन दो। तो जो निराकार है वो दर्शन कैसे दे? अनंत है उसका दर्शन कैसे हो? अनादि है उसका दर्शन कैसे हो? वेद जिसके लिए नेति नेति ये वेद निरूपा, पहले का ऐसा है, फिर का ऐसा भी नहीं, ऐसा भी न इति, नेति शब्द का न इति, ऐसा नहीं। तभी तो उपनिषद का मंत्र है तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। तद एजति वह चलता है, फिर का तन्नेजति वह नहीं चलता है। अविगति की गति कहत ना आवे। तो ऐसे से दर्शन चाहते हो? श्री महाराज मनु ने कहा तो क्या ये बातें आपके बारे में सही नहीं है? आप ऐसे नहीं हो। भगवान बोले हाँ वैसे ही तो है, इसीलिए दर्शन नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा दर्शन तो नहीं दे पा रहे, पर एक बात बताओ, क्या आपने इतने भक्तों को दर्शन दिया, ये बातें झूठी हैं? हैं तो सही, फिर हमें दर्शन देने में क्या कठिनाई? भगवान ने कहा कि मेरा कोई रूप नहीं है, पर रूप भक्त बनाता है, बन में जाता हूं। आपने कोई रूप नहीं बनाया, बताया नहीं। महाराज मन बोले अब बता रहे, जो स्वरूप बस शिव मन मान, यही कारण मुनि जतन करानी, यही कारण जतन करानी। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगम सुगम यही निगम प्रशंसा। देखई हम सो रूप भरि लोचन, देखै हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोहि। कृपा करो भगत वचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगति भगवाना। श्री सीताराम जी के रूप में प्रकट हुए। जब महाराज मनु ने कहा कि काकभूषुंड जी के हृदय में जो रूप है उसका दर्शन हो, जो रूप शंकर जी के हृदय में बसता है, श्री सीताराम जी को देखा तो देखते ही रह गए। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है।